नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए आज की नई रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी कैंडल लिट अप करेंगे। ओके, तो आज की करंट एनर्जीज़ में मुझे क्या निकल के आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। एंड ये जो कर्मों का भुगतान है, ये किस वजह से किया जा रहा है, क्योंकि एक समय पर शायद ये इस व्यक्ति ने आपको बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही ब्रूटली, बहुत ही बुरी तरीके से शायद इन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया था। एंड ये शायद इस इंसान को अभी गिल्ट हो रहा है। एंड ये जो गिल्ट का कॉज़ है वो ये है कि आपने शायद अपना रास्ता अब अलग कर लिया है इनके साथ में, या फिर अब आप ज़्यादा ही इन्वॉल्व नहीं हो इनकी किसी भी चीज़ में या किसी भी बात में। ओके, एंड इनका जो कर्मों का भुगतान इस वक़्त चल रहा है वो समथिंग रिलेटेड विद इनका मानसिक संतुलन या फिर इनकी मानसिक हालत। ओके, और ये जो मानसिक हालत है वो इनकी शायद कुछ समय पहले से अच्छी तो थी, लेकिन बिगड़ गई, और जितनी भी बिगड़ी वो सभी इनके हाथ से जैसे कि बात निकल गई। इन्होंने सोचा था कि शायद आपसे आके अगर माफ़ी माँग ली जाए तो हो सकता है इनकी चीज़ें लाइफ़ की ठीक हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इन्होंने कोशिश तो करी है माफ़ी माँगने की, लेकिन ये इस हालत में जाके आपके साथ में किसी भी तरीके से सेटल नहीं हो रहे हैं, ठीक है? और आपने भी शायद इस इंसान को शायद नेग्लेक्ट किया है। यू हैव नेग्लेक्टेड दिस पर्सन, और नेग्लेक्ट करने का एक ही कारण है, क्योंकि आपने शायद इनको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। एंड जिस तरीके से इन्होंने आपको बिना क्लैरिटी के ही बीच में छोड़ दिया था, उसी तरीके से आपने भी इन्हें बिना क्लैरिटी के आप भी फिर इनकी लाइफ से निकल गए। बट आपने कोई कोई भी आपने शायद किसी भी तरीके का पूछना मुनासिब नहीं समझा, या किसी भी तरीके से आपने इनको कुछ भी सुनाया नहीं, या आपने कुछ भी क्लैरिफ़ाई नहीं किया, बस आप निकल गए। और ये चीज़ें देखकर शायद इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अलग रवैये के रहे हैं, या इन्होंने शायद बहुत गलती की आपको ना समझ के, आपके साथ में गलत करके। वो सब चीज़ें अब ये देख रहे हैं। यहाँ मैं मेजर वे में इनकी लाइफ़ में अगर देख पा रही हूँ तो वो है एंडिंग्स। जैसे पर्सन अपनी लाइफ़ में कुछ और ही लाइफ़ जी रहा है, 2 लाइफ़ जी रहा है ये। एक तो वो जहाँ पर ये अपने आप को बहुत सुखी, बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी दिखाते हैं, और एक वो जहाँ पर ये अपने आप की लाइफ़ को कंप्लीटली छुपाते हैं, दैट ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, या फिर इवन ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमेशा रात में होती हैं। रात में बिल्कुल जब साइलेंस होता है ना, तब हम लोग सोच पाते हैं कि हाँ, ऐसा भी हुआ था, वो भी एक इंसान था, वो भी था और फिर वो चला गया। कुछ ऐसे ही हो रहा है, नॉस्टैल्जिया टाइप का। तो इस इंसान को शायद ये नॉस्टैल्जिया इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ मेजर एक बिट्रे दिखाई दे रहा है, ठीक है? मेजर एक दुःख दिखाई दे रहा है, और हो सकता है शायद मेजर वे में अगर आपकी साइड से अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये शायद अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना चुके थे किसी और के साथ में आपको बगैर बताए, कि मेबी हो सकता है ये मैरिड हो, मेबी हो सकता है ये सिंगल हो बट ये किसी और के साथ में कमिटेड हो, बट हो सकता है किसी फैमिली वाले के प्रेशर से ये आपसे अलग है, या फिर हो सकता है शायद ये अपने दिमाग से ही सोच के कोई एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे इनको सिक्योरिटी मिल रही थी, या फिर हो सकता है कि आप जितने ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे, ये पर्सन उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा होगा, और इन्होंने शायद आपकी बातों को इस तरीके से नहीं लिया होगा जिस तरीके से आपने इनको लिया होगा। तो ये इंसान इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा बड़े कर्मों को झेल रहा है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ़ में वफ़ादार लोगों की कमी पड़ चुकी है। और ये सबसे बड़ा, एक वफ़ादार व्यक्ति को खोना सबसे बड़ा दुःख होता है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ़ में एंडिंग्स तो हो ही रही हैं, वहाँ पर सारे जितने भी लोग थे, जो सेल्फ़िश लोग थे, वो सब निकल रहे हैं।
ऑल्सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से रहना चाहते हैं, शांति के साथ में रिलीज़ कर रहे हैं अपने दुखों को, अपनी लाइफ के जितने भी बर्डन्स रहे हैं आप उनको रिलीज़ करते जा रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में एक पेशेंस की एनर्जी भी ला रहे हैं। एंड मे बी हो सकता है शायद आपने कुछ चीज़ों को बिल्कुल सीक्रेट रखा हुआ है। एंड सीक्रेट हो सकता है शायद आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, किसी चीज़ के लिए आप माइलस्टोन सेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है शायद आपका ये एक पर्सनल गोल हो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है शायद आप अपनी लाइफ में एक अपनी लाइफ को अलग ढंग से लीड करना चाहते हैं। बट आपको देखकर शायद इनको ऐसा लगा था कि अगर ये अभी भी आएँगे आपके पास में तो आप इनको एक्सेप्ट तो कर लेंगे, बट ये पर्सन इस वक़्त आपको दूर से ही देख रहा है। एंड दूर से देखने के बाद में इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत तो किया है, काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, ओके? यहाँ पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से मैं देख पा रही हूँ किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें आपके साथ में शेयर करनी थी, बट नहीं कर पाए ड्यू टू इनके ईगो की वजह से। एंड इनकी कुछ ऐसी फीलिंग्स भी आपके साथ में ही दबी रह गई, एंड वो आप जैसे ही गए वो भी चली गई, ठीक है? वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गम है इस इंसान को, बट आपको अपनी लाइफ में मज़े से एक न्यू बिगिनिंग करते हुए देखना इस इंसान के लिए बहुत धोखा है, बहुत बड़ा एक छल है, कह सकते हैं बहुत बड़ा एक दुःख है। क्योंकि शायद इन्होंने हमेशा से खुद को इसी लाइट में देखा होगा कि अरे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये निकल जाए आगे, कोई भी कुछ भी करे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने अपने आप को कभी भी इस लाइट में नहीं दिखाया। आपने हमेशा से, कोई आपके पास रोता हुआ आया तो आपने हमेशा से उनके आँसू पहले पोंछे हैं अपने देखने से पहले। आपने हमेशा से सपोर्ट किया है किसी को, आपने हमेशा से देखा है, आपने चीज़ों को झेला है या सहा है, या लोगों के साथ में मिलके बैठ के उनकी बातों को सुना है कि उन्होंने क्या-क्या आपके साथ में क्या-क्या उनके साथ में बुरा हुआ है। एंड उनकी लेसन्स, उनकी टीचिंग्स आपने सुनी हैं, और सुनने के बाद में आपने उन्हें जज नहीं किया। और ये पर्सन जानता है कि आपने इस तरीके से इस चीज़ को भी कोई जज नहीं किया, और वो यही एनर्जीज़ मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपकी उनकी लाइफ में कोई इस तरीके का कोई व्यक्ति नहीं है, जो कि वो किसी चीज़ को बता सके या किसी चीज़ को सुधार सके, ओके? एंड यही चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है इनके लिए, सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी है कैसे। ओके, तो ये इस वक़्त आपके साथ में हो सकता है कम्युनिकेशन चाहते हो, एंड मे बी हो सकता है 1 वीक में आपको इस पर्सन से सॉरी भी मिले, बट दे आर फेसिंग देयर ह्यूज कर्मा, ओके? तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। आपको कैसा लगता है आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, और अगर ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे किसी अपने दोस्त तक शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा मिलते रहिए मुझे इसी चैनल पर। बाय बाय।